सो सबसे पहले तो अटेंटिव हो जाओ. व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, वी आर लर्निंग प्रोवर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स आर वेरी डिफरेंट, वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम इडियम्स. इन इडियम्स दे आर कॉल्ड मुहावरे. मुहावरे मतलब समझते हो आप? मैंने कहा डोंट बीट अबाउट द बुश. अब मैंने कहा भाई डोंट बीट अबाउट द बुश, तो अगर आप इसका हिंदी मतलब निकालेंगे तो निकलता है कि झाड़ी के आसपास मत मारो. झाड़ी के आसपास आप कितनी मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो डोंट बीट अबाउट द बुश, जबकि मीनिंग देता है घुमा फिरा के बातें मत करो. वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्ड. डोंट बीट अबाउट द बुश, स्पीक क्लियरली. तो डोंट बीट अबाउट द बुश इज हैविंग अ मीनिंग दैट डू नॉट टॉक in nonsense way, just talk it straightforward, just talk the things which you want to put. तो ये मीनिंग दे रहा है वो don't beat about the bush. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुड माइंड गुड फाइंड इसी तरीके से एक प्रोवर्ब है जो यूनिवर्सली प्रूव्ड होती है. प्रोवर्ब्स आर यूनिवर्सली प्रूव्ड, दे कैरी अ स्पेसिफिक मैसेज विद देम. अगर मैं आपसे कहूँ गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला, आप अच्छे तो दुनिया भी अच्छी, तो इसके अंदर एक मैसेज छुपा है ना. लेकिन डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा की बातें मत करो, इसके अंदर कोई मैसेज नहीं छुपा है. तो मुहावरे जो होते हैं, इडियम्स जो होते हैं, वो बात को रखने के लिए होते हैं. ठीक है, कोई बात बोलना चाह रहा है उसको थोड़ा अलग तरीके से बोलना हो, तो आपने कहा कि ही इज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड, ही इज अ वाइट एलिफेंट. तो वाइट एलिफेंट क्या हो गया? वाइट एलिफेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, उसको कहते हैं वाइट एलिफेंट. ही इज अ वाइट एलिफेंट. द वन हु स्पेंड्स मनी अलॉट इज कॉल्ड दी वाइट एलिफेंट. ठीक है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे खर्च करे उसको वाइट एलिफेंट कहते हैं. तो ये वाइट एलिफेंट क्या कोई मैसेज को कैरी कर रहा है? नहीं, लेकिन जो चीज यूनिवर्सल मैसेज को कैरी करती है वो आपकी प्रोवर्ब होती है. तो प्रोवर्ब्स और इडियम्स के बीच में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है. इस डिफरेंस को समझते हुए चीजों को लर्न करना है. एंड टुडे आई एम टीचिंग यू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स जो मैं आपको बता रहा हूं. सो गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला. इफ यू आर गुड यू विल फाइंड द गुड पीपल, एंड इफ यू आर बैड एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल फाइंड द गुड पीपल being bad, so it's not possible. If you are good you will find good people, if you are bad you are surely going to find the bad people. So good mind good find, आप भला तो जग भला, है ना. नेक्स्ट, जज ए ट्री बाय इट्स फ्रूट नॉट बाय लिप्स. एक पेड़ को जज करे उसकी फलों से, न कि उसकी पत्तियों से. और ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया कि भाई डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. एक किताब को उसके कवर से जज नहीं करें. इफ यू फाइंड द कवर ऑफ द बुक इज नॉट इंटरेस्टिंग, दैट डज नॉट मीन दैट बुक इज नॉट इंटरेस्टिंग. Until and unless you read it, until and unless you read the chapters of that particular book, you cannot say the kind of book that particular book is. So I recommend you don't judge a book by its cover, है ना. Judge a tree by its fruit, not by leaves. Next, many men many minds. जितने लोग उतनी बातें. अपनी डपली अपना राग. अरे भाई जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी. Different people have different opinions. That is the meaning of these particular things. आप कहीं पर कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बैठे हो और यू आर जस्ट पुटिंग योर व्यूज़ दैट क्या करे क्या नहीं करे. तो एक व्यक्ति है जो समझदार है, उसने सिर्फ एक बात बोली, देखिए मेनी मैन मेनी माइंड्स, जस्ट डू व्हाट यू लाइक टू डू. जितने लोग उतनी बात है, आप वो करिए जो आपको करना पसंद है. आप अगर हर व्यक्ति से राय लेने जाओगे, इफ़ यू गो टू टेक एडवाइस टू एवरी वन, देन देयर विल बी डिफरेंट पीपल, दे हैव द डिफरेंट ओपिनियन, बिकॉज देयर मेनी मैन मेनी माइंड्स. ओके, सो जितने लोग उतनी बात है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अग्र सोची सदा सुखी. हमेशा जो रोकथाम होती है वो इलाज से ज़्यादा अच्छी होती है. आपको याद हो ड्यूरिंग द कोविड-19 वी वर इंस्ट्रक्टेड टू वेयर मास्क ऑन अवर फेस. वाई? बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अगर आप कहेंगे कि आपको कोविड हो गया है तो उसके बाद आप इलाज करवाओगे, आपका इलाज हो जाएगा, आप बच जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा कोविड होने ही मत दो. मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग एंड वियर द मास्क, stay away from the people, and prevention is better than cure. Prevention जो है, रोकथाम जो है, इलाज से ज़्यादा अच्छी है. Excess of everything is bad. अति सर्वत्र वर्जित. किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है. अति का न ज़्यादा बोलना, अति का न ज़्यादा खाना, अति का न ज़्यादा सोना, अति का न ज़्यादा बोलना. अति किसी भी चीज़ की अति नहीं अच्छी नहीं होती. Excess of anything is bad. किसी भी चीज़ का excess जो होता है, excess मतलब होती है अत्यधिकता, अधिकता कहते हैं इसे हिंदी में हम लोग, एक्सेस.
किसी भी चीज़ की जो एक्सेस होती है, अधिकता जो होती है, वो अच्छी नहीं होती। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। जब भी किसी चीज़ की अति हो रही हो, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हमें ध्यान देना होगा कि किसी भी चीज़ का जो है उसकी अति नहीं हो रही हो, लाइक इस तरीके से। अब ऐसे ही बगल वाला भी लेते चले अपन फटाफट। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सुंदर वो है जो सुंदर काम करे। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है भी दिखने में, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके काम बड़े गंदे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हैंडसम किसे कहेंगे? जो हैंडसम हो, जो हैंडसम होने के साथ हैंडसम काम भी करे, है ना। तो काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं है भाई। काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं है, इसलिए हैंडसम इज दैट द हैंडसम डज। ये कब बोलना होता है? जब आप किसी व्यक्ति को उसके रूप से जज कर रहे हो, है ना, आप उसके काम से जज करो उसको। मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू, ऐसा कर देना उसको, मच अडू अबाउट नथिंग। किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा करना, दैट इज कॉल्ड खोदा पहाड़ निकली चुहियां। मच अडू अबाउट नथिंग, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा करना, बहुत ज्यादा सोचना, दैट्स कॉल्ड मच अडू अबाउट नथिंग। टिट फॉर टैट, जैसे को तेसा। ये कब यूज करते हैं? जब किसी ने आपको बहुत बुरा ट्रीट किया है, एंड इन रिटर्न यू हैव आल्सो ट्रीटेड हिम बैड। सो व्हाट यू वुड से? टिट फॉर टैट, जैसे को तेसा। इफ यू ट्रीट हिम बैड, यू विल बी ट्रीटेड बैडली, यू नो। लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। इफ यू आर गुड, यू विल द वर्ल्ड विल बी गुड। जैसा बाप वैसा बेटा, ये कब बोला जाता है? जब आपके द्वारा किए हुए काम आपकी आने वाली पीढ़ी भी वैसा ही कर रही हो, देन यू वुड यूज दिस प्रोवर्ब, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, है ना। सो इस तरीके से चीज़ें हैं आपकी, और मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को कि इनको आप यूज़ करना सीखें अपनी लैंग्वेज में। चलिए अगला देखिए आप, ये हो गया हमारा अ फिगर अमंग द साइपर्स, अंधों में काना राजा। ये कहाँ बोलते हैं हम? जब 10-15 लोग जो हैं बेवकूफ़ बैठे और उनमें एक व्यक्ति जो है थोड़ा समझदार हो, ज़्यादा वो भी नहीं, हल्का सा, तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है फिगर अमंग द साइपर्स। साइपर्स के बीच में एक फिगर, एक अच्छी पर्सनालिटी भद्दी पर्सनालिटीज के बीच में, ये इंग्लिश में जो इसका मीनिंग निकल रहा है, और हिंदी में हम कहते हैं अंधों में काना राजा। सब लोग अंधे हैं, उनमें राजा जो है इसको थोड़ा सा दिखता है, वो पूरा अच्छे से नहीं दिखता। दिन में भी हल्का सा अंधेरा हो गया तो बोला रात हो गई, तो सबने मान लिया रात हो गई। सो दिस इज फिगर अमंग द साइपर्स, मीन्स यू कैन टॉक अबाउट दैट कि कुछ लोग ऐसे हैं, सम पीपल आर नॉट दैट मच नॉलेजेबल बट देर इज ओनली वन हु हैज़ लिटिल नॉलेज, so that particular person is considered as a figure among the cypers. Blood is thicker than water. Blood is thicker than water मतलब अपना तो अपने होते हैं, तो ब्लड जो होता है, खून जो होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है पानी से। मतलब अपने लोग अपने ही होते हैं, जो अपने रिश्तेदार है, अपने रिलेटिव है, अपने लोग हैं, वो अपने ही होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। सो ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, ये कब बोलना है? जब आपके सगे संबंधी आपसे कोई चीज़ चाहते हैं और आप उनको प्रायोरिटी दे रहे हो, तो ब्लड इज थिकर देन वाटर। ग्रेट क्राई लिटिल वुल, ऊंचा दुकान फीका पकवान। मच अ डू अबाउट नथिंग, अभी एक प्रोवर्ब पढ़ी थी हमने, मच अ डू अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चुहियां या ऊंची दुकान फीके पकवान। ग्रेट क्राई लिटिल बुल, मिलते जुलते हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत शानदार है। इसके बाद है अगला आपका, इधर देखो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, आप भला तो अंत भला, अंत भला तो सब भला। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, दैट एंड्स वेल, यदि एंड ठीक है तो। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, आप भला तो जग भला। टू इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। ये एक वर्ब है, इसमें देखो टू लगा है। मैंने कहा डोंट एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कने का काम मत करो। डोंट एड इंसल्ट टू इंजरी, तो ये भी आपकी वर्ब है। और इसके अलावा यहां पर देखो, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये भी आपकी वर्ब की तरह यूज होगा। मैंने कहा यू हैव किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन, तुमने एक तीर से दो शिकार किए हैं। आपने तीर एक चलाया और शिकार दो हो गए, तो इसको कहेंगे टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक स्टोन से दो पक्षियों को मार देना, क्योंकि किस पक्षियों को मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये प्रोवर्ब पुरानी बनी हुई है सालों पहले, जब लोग शिकार करना लोगों का दैट यूज्ड टू बी हॉबी। जैसे आज आप बोलते हो माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले लोग पीपल यूज्ड टू से माई हॉबी इज़ हंटिंग,
यू नो। लेकिन अभी एनिमल्स को मारना इट्स नॉट कंप्लीटली लीगल, बहुत बड़ा क्राइम है ये। ओके, सो टू किल 2 birds विथ 1 stone, मतलब क्या हो गया कि भाई 2 पक्षियों को एक पत्थर से मार देना, मतलब एक तीर से 2 शिकार करना। सो मैंने कहा आपने एक तीर से 2 शिकार किए हैं, तो क्या बनेगा इंग्लिश में? यू हैव किल्ड, है ना, यू हैव किल्ड 2 birds विथ 1 stone। एक बार बोलने की कोशिश करो, यू हैव किल्ड 2 birds विथ 1 stone। आपने एक पत्थर से 2 जो है पक्षियों को मारा है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू स्पीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब क्या होता है? जले पर नमक छिड़कना। मैंने कहा डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे बेसा काटोगे। आज अच्छे काम करोगे आगे रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आज बुरे काम करोगे आगे रिजल्ट भी बुरा मिलेगा। इसलिए कहा गया एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, थोड़ा सा जो नॉलेज होता है ना बड़ा ही खतरनाक होता है, इसलिए कहा गया लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, लिटिल नॉलेज, लर्निंग को आप नॉलेज भी कह सकते हो। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोड़ा जो ज्ञान है वो कैसा होता है? बड़ा ही खतरनाक होता है। चलो नेक्स्ट, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, तो एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर एक चीज क्या करती है? समय लेती है। इफ यू थिंक यू हैव टू बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर, so let me tell you, if you don't know anything about English right now and you have to be a confident English speaker, so remember this proverb, Rome was not built in a day. Generally parents come to us and say, sir, make our child a confident English speaker within 2 months in summer camp. So I say, sir, it's not possible to be a confident English speaker within 2 months. It will take at least 5 to 6 months. Because now he's in 6th standard and you think he's going to be a confident English speaker and he doesn't know anything, even he's unable to read properly, and you think he's going to be a good English speaker within 2 months. No, there is a proverb, Rome was not built in a day. रोम शहर कोई एक दिन में नहीं बना है। कारज धीरे होत है, काय होत अधीर, ठीक है। हर एक चीज जो होती है वो समय लेती है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। अगर आज आप 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, इफ यू आर 21, 22 ईयर्स ओल्ड, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ 21 ईयर्स। ऐसा नहीं कि आज से 1 साल पहले आप दुनिया में आए, नाउ यू हैव बिकम 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। द सेकेंड वन दैट वी हैव इज वन nail ड्राइव्स आउट अनदर। इसके लिए एक और होता है डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड। लोहा लोहे को काटता है, ठीक है, काटा ही काटा निकालता है। इसके लिए बहुत तरीके, अलग अलग तरीके हैं। लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर, वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। तो एक नेल जो है दूसरे नेल को ड्राइव आउट करती है। ड्राइव आउट करना मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। नेक्स्ट है अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। कोठी वाले रोबे छप्पर वाले सोबे, कोठी वाले रोबे छप्पर वाले सोबे। तो अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, मतलब जो अनईजी लाइज है ना, वो झूठ। जब आप कहीं पर अनईजी लाए बोलते हो तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसको ऐसा समझे हम, जो व्यक्ति के ऊपर जितना ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो व्यक्ति जितने बड़े ऊंचे पद पर होता है, उसको उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। एक प्रोवर्ब और होती है, अ ग्रेट ट्री हैज़ अ ग्रेट फॉल। क्या होती है? अ ग्रेट ट्री हैज़ अ ग्रेट फॉल इज सिमिलर टू अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। The one who is sitting on the CM post, the one who is sitting on the Prime Minister post, what do you think? This is the bed of roses? No. Okay, it's not a bed of roses. If somebody on the higher post, he has got the more responsibility. He has got a lot of responsibility. He has to work 24 hours to fulfill his responsibilities. So on the higher post, the upper you go, the greater you get the responsibilities. ठीक है, तो द अपर यू गो, जितना ऊंचे आप जाओगे, द ग्रेटर यू गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उतनी ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द
क्राउन। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भेस। ये कब बोलना है? जब मान लो 4 लोग झगड़ा कर रहे हो, अब उनके बीच में 40 दूसरे लोग चले गए हो, वो 4 लोगों पर उन्होंने हमला कर दिया, तो यहां पर भैया जिसकी भेस उनको दे दो। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भेस, जिसके पास ज्यादा पावर वो जीत जाएगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं माइट इज ऑलवेज राइट। टू किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग। समझते हो इसका मतलब क्या होता है? उस गूस को मार देना जो सोने के अंडे दे रहा हो। अब मुझे बताइए, उस मुर्गी को मारना क्या ठीक होता है जो सोने के अंडे दे रही हो? टू किल द गूस दैट लेज द गोल्डन एग, ये कहाँ बोलना है आपको? जब आप कोई गलती कर रहा हो, किसी को ऐसे को नुकसान पहुंचा रहा हो जिसको नुकसान पहुंचाने से उसको नुकसान हो जाएगा बड़ा, तो आप बोलोगे डोंट किल द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स। डोंट किल द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स। उस गूस को, उस हंस को मत मारो दैट लेज, जो देता है गोल्डन एग्स, सोने के अंडे। मतलब सोने के अंडे जो मुर्गी दे रही हो उसको मत मारो, ठीक है ना। यस, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। मैंने कहा तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू आर किलिंग द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स। यू आर किलिंग द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स। इट्स नॉट गुड, ये सही नहीं है। एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, अधजल घघरी झलकत जाए। जो लोग कम नॉलेजेबल होते हैं दे स्पीक वेरी मच, और जो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं दे कीप साइलेंट, दे कीप क्वाइट, दे डोंट स्पीक मच, they prove themselves by doing the work. So an empty vessel sound much, अधजल घघरी झलकत जाए। Keep your mouth shut and your eyes open. अपने दिमाग को कैसा रखो? बंद रखो, और अपनी आंखों को क्या रखो? खुला रखो। समझदार आदमी जो होता है वो अपने माउथ को क्या रखता है? Keep your mouth shut and your eyes open. तो देखो सब कुछ, कहो थोड़ा बहुत, तो क्या कहेंगे? Keep your mouth shut and eyes open. Keep your mouth shut and eyes open. यहां पर भी देखो keep shut your mouth ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो keep your mouth shut and eyes open, अपने मुंह को बंद रखो और आंखों को खुला रखो। मतलब देखो सब कुछ, कहो थोड़ा बहुत। Truth fears no test. सांच को आंच नहीं। आपको एक कैप्शन लिखना है जिसमें आप कोई चीज को प्रूव करना चाहते हो, भाई सांच को आंच नहीं, तो आप सिर्फ ये लिख देना ट्रूथ फियर नो टेस्ट। इफ यू आर जेन्युइन, इफ यू आर ट्रू, यू डोंट नीड टू गेट फियर, बिकॉज ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट। सांच को आंच नहीं। सच्चाई जो होती है वो किसी भी टेस्ट से डरती नहीं है। आप उसकी परीक्षा ले लो, सोना सोना ही होगा, उसको आप कुछ भी कर दीजिए, उसको ऊपर आप बहुत सारी गंदगी लगा दीजिए, उसके ऊपर आप बहुत सारी मिट्टी लगा दीजिए, उसको आप कहीं गंदी में नाली में पटक दीजिए, स्टिल इट विल बी गोल्ड। बाय? बिकॉज ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, इट कैन नॉट रिड्यूस इट्स वैल्यू। कि ऐसा नहीं कि गोल्ड को आपने कोई बुरी जगह पटक दिया तो गोल्ड नहीं रहेगा। आपने गोल्ड की चेन को या गोल्ड के कोई ज्वेलरी को नाली में फेंक दिया आपने, इसमें गंदा पानी बह रहा था, सो व्हाट डू यू थिंक? इट विल टर्न इनटू आयरन? It will turn into silver? No, it will be the same gold. वो फिर भी गोल्ड ही रहेगा, और उसकी वही वैल्यू होगी जो उसकी नाली में जाने से पहले थी। ना ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। दूध का दूध और पानी का पानी, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। तो क्या बोलोगे कि ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट? आई थिंक ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। मुझे लगता है कि ऑयल और ट्रूथ बाहर आना चाहिए, मतलब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। नेक्स्ट, हैस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी का काम शैतान का काम, जल्दी का काम शैतान का काम। समटाइम्स इन लाइफ हैस्ट मेक्स द बेस्ट, समटाइम्स इन लाइफ हैस्ट मेक्स द बेस्ट। मतलब कभी कभी जीवन में जल्दबाजी से नुकसान ही होता है। सो डू नॉट डू हरी, बिकॉज हैस्ट मेक्स द बेस्ट। जल्दी का काम शैतान का काम, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है लुक बिफोर यू लीप। मतलब लेटने से पहले देख लो कहाँ लेट रहे हो। मतलब बिना बेचारे सो करे वो पास से बचता है। कोई भी काम करने से पहले सोचो कि व्हाट यू आर अबाउट टू डू। डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग, नहीं तो बाद में पछताओगी। इसलिए कहा गया लुक बिफोर यू लीप। लेटने से पहले क्या करो? लुक करो, देखो कि कहाँ लेट रहे हो। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर मतलब मौत कोई कैलेंडर नहीं कैरी करती।
वो कभी भी आ सकती है, वो कभी भी किसी को निपटा सकती है. सो डेथ कीप्स नो कैलेंडर. मृत्यु का समय निश्चित नहीं है. नेक्स्ट, वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है. वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर. एक मछली सारे तालाब को क्या कर देती है? गंदा कर देती है. समटाइम्स वी हैव सीन दैट अ बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर. ये कब यूज करना है? व्हेन somebody, a single guy in the session, a single guy in the class disturbing the entire class of 100 students. So it is the particular thing कि a single fish can spoils the whole water. एक single fish जो होती है पूरे पानी को destroy कर देती है. Next, every man is the architect of his future. हर मनुष्य अपने भाग्य का विधाता होता है. Every man is the architect of his future. Architecture of his future. ये कब यूज़ करना है? जब आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और एवरीथिंग यू जस्ट फील कि ईश्वर करेगा, मैं कुछ करूँ नहीं करूँ, ये तो सब ईश्वर के हाथ में. तो हियर आई रिकमेंड यू कि एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फ्यूचर. आपका फ्यूचर कैसा बनेगा ये ईश्वर नहीं, आप डिसाइड करेंगे. ईश्वर तो आपको एक मौका दे रहे हैं. ईश्वर इज God is providing you the facility to God is providing you the platform to improve yourself. Every time if you are thinking now that God will come to help me, so this is not the thing. अगर आपके दिमाग में ये चीज़ भी आई ना कि चलो मैं ये करता हूँ, तो हो सकता है इट माइट बी कि गॉड ने वो आइडिया आपको दिया हो. ठीक है. सो यू डोंट हैव टू बी सो मच sophisticated towards your future, so towards your luck and all. Now एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फ्यूचर की बात है. मैड पीपल थिंक अदर्स मैड. पागले लोग दूसरों को क्या समझते हैं? पगला समझते हैं. ठीक है. मैड पीपल थिंक अदर्स मैड. पगले लोग जो होते हैं दूसरों को पगला समझते हैं, जबकि उनको पता नहीं वो बहुत बड़े पगले हैं. सो दीवाने को अभी दीवाने ही नजर आते हैं. एक पगले से मिलो, वो सोचे ये भी पगला है मेरी तरह, है ना. चलो नेक्स्ट, मैन रूल द वर्ल्ड, वुमेन रूल द मैन. ओ माई गॉड. मैन रूल द वर्ल्ड एंड वुमेन रूल द मैन. आदमी किसको चलाता है? जो मर्द दुनिया पर हुकूमत करता है और औरत मर्दों पर करती है. ओके. सो मैन रूल द वर्ल्ड एंड वुमेन रूल द मैन. सो ये वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर आपको कोई कटाक्ष करना हो, कहीं पर कोई आयरोनी देनी हो, कहीं पर कोई ह्यूमर आपको क्रिएट करना हो. वैन somebody is being ruled by his wife, then you can say that men rule the world and women rule the man. Okay. Next, there is a fly in the ointment. There is a fly in the ointment का मतलब क्या होता है? दाल में कुछ काला है बॉस. Next, adversity flatters no man. Adversity flatters no man मतलब विपत्ति में कोई साथी नहीं होता दोस्त. अगर किसी व्यक्ति को जज करना हो, whether he is a true friend or not, judge him in adversity. Because in prosperity, everybody will be yours. But in adversity, you will be able to judge who are yours. ठीक है. Adversity जो है और prosperity जो है, two situations are there. In adversity, people stay away from you. In prosperity, they come to you, they close to you, they want to be your friend, they come forward to help you every time, they appreciate you, they even admire you, every single walk that you speak. But in adversity, if you don't do anything, even you don't say them anything, still they will criticize you, they will call you failure, they will call you loser, because adversity flatters no man. That is why. Now प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है, ये तो बता देते. एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर द टूथ. एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर द टूथ. इसका मतलब होता है षट शाट्यम समारच्यतम. मतलब जो चीज के बदले जो चीज करिए वही. अगर उसने उसका पैर तोड़ा तो हम भी पैर ही तोड़ेंगे. उसने हाथ तोड़ा तो हम भी जाके उसके घर पे हाथ तोड़ के आ जाएंगे. उसने हमारे 2000 रुपये चुराए तो हम भी उसके 2000 रुपये चुराएंगे. तो इसको कहा जाता है एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर द टूथ. आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत. नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है. बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क, बी ऑनेस्ट विथ योर पीपल, बी ऑनेस्ट विथ योर रिलेटिव्स, बी ऑनेस्ट विथ एवरीवन हु आर ऑनेस्ट विथ यू. एंड द मॉडर्न प्रोवर्ब क्या कहती है, जिसको मैं खुद भी फॉलो करती हूँ? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट बी ऑनेस्ट विथ दोज, बी ऑनेस्ट विथ दोज
who are honest with you, but there is nothing wrong to be dishonest with those who are dishonest with you. But there is nothing wrong to be dishonest with those who are dishonest with you. जो आपके साथ बेईमान है उनके साथ बेईमानी करने में बिल्कुल भी गलत नहीं. If you know someone is cheating you and you are being cheated multiple times and still you are not doing anything, you are like Mahatma Gandhi. So I will say you, stop making yourself fool again and again. If they are cheating you, just cheat them back. That is the policy that we need to follow. If somebody is honest with you, be honest with him. But if somebody is cheater with you, take a revenge. ऐसा नहीं करना है, प्रोवर्ब है. हाँ, तो पता लगे. Honesty is the best policy. Silence is good. Silence is good. देखिए सभी, Silence is good का मतलब क्या होता है? कभी कभी है ना, शांति बहुत अच्छी होती है. जब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा, one need to be silent. If only one is silent, there will be no place for the fight and the quarrel. Because if one is quiet and one is silent and he is not speaking anything, what reaction he and she is going to make on him? No reactions will be there. It will automatically get over. And if somebody is reacting on particular reaction, जो भी हो रहा उस पर, तो फिर तो भाई for every action there is an equal and opposite reaction होती है. न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है मोशन का. Adversity flatters no man. Necessity is the mother of invention. आवश्यकता आविष्कार की जननी है. आज we are able to write with this pen. So this is because only necessity. आज आप देखो, today we are teaching you through smart board. So somebody came in his mind that let's invent something which can show you everything on the large display. So he invented this smart board. Earlier we used to teach on the blackboard. Then we started teaching on the whiteboard by using the marker pen. But today, now the pen has changed into this smart board pen. And now you can see that I'm writing and I'm teaching on this smart board. So this is all about what I can say, the inventions, the kind of development, the kind of necessity. So necessity is the mother of invention. आवश्यकता आविष्कार की जननी है. जब किसी चीज़ की हमको आवश्यकता होती है तो हम उसको क्रिएट करते हैं. इसके बाद अगला देखो, अ ड्राइंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ. डूबते को तिनके का सहारा. क्या होता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि डूब रहा हो और उसको हल्का सा एक सहारा तिनके का भी मिल गया और वो उससे बच गया, तो इसको कहेंगे ड्राइंग मैन कैचेस द स्ट्रॉ. ठीक है, आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है और किसी ने आपको अगर 10 रुपये भी दे दिए, सो इट वुड बी लाइक अ ड्राइंग मैन कैचेस द स्ट्रॉ. कि आप उस 10 रुपये से कुछ तो करोगे, एटलीस्ट एक वक्त का खाना तो नहीं खा पाओगे, एक समोसा तो मिल जाएगा जिससे कि आपका एक दिन निकल जाएगा. डू वेल एंड फॉरगेट. अच्छा करो और भूल जाओ. नेकी करो और दरिया में डाल. कभी भी अपनी अच्छाइयों को गिनाओ मत कि मैंने ये अच्छा काम किया, अच्छा. नो, जस्ट फॉरगेट इट कंप्लीटली एंड डू वेल एंड फॉरगेट. नेकी करो और दरिया में डाल. नेक्स्ट, साइलेंस इज गुड. इसके बाद एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्शन. उदाहरण जो होता है वो बड़े बड़े प्रिसेप्शन से ज़्यादा, प्रिसेप्ट से ज़्यादा अच्छा होता है, बड़े बड़े उपदेशों से ज़्यादा अच्छा होता है. आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे दो किसी को, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. लेकिन बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो, उससे समझ में नहीं आएगा. ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड. हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. जो चीज़ जैसी दिख रही है जरूरी नहीं कि वो वैसी हो. सो ऑल द ग्लाइटर्स आर नॉट गोल्ड. एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप. एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप. ये भी होता है. एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप. डेविल्स वर्कशॉप. ठीक है, खाली दिमाग किसका घर होता है? शैतान का घर होता है. खाली दिमाग शैतान का घर. आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप. ओनली द वियरर नोज वेयर द शूज पिंच. डू वेल एंड फॉरगेट का मतलब क्या होता है? नेकी करो और दरिया में डाल. अच्छे काम करो और भूल जाओ. कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स. ठीक है, उतने ही कोट अपना काटिए जितना लंबा आपका क्या हो, कपड़ा हो. ठीक है ना.
कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, मतलब तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, उतने ही पाँव पसारिए जितनी लंबी चादर हो। मैं इस प्रोवर्ब को फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ, ये कुछ केसेस में पॉसिबल है भी। अब जैसे मान लीजिए कि आपका बजट नहीं है, ओके, यू आर नॉट दैट मच कैपेबल, बट स्टिल यू आर प्लानिंग टू go for the great marriage like Ambani's, you know, and you are not capable of doing so. So what you are going to do? You have to take loan. Okay, you have to rely on someone else. You know, so what you are exactly going to do? आप कर्जे में चले जाओगे तो वहाँ बोला जाएगा cut your coat according to your clause. और दूसरी जो चीज़ है जो जानने वाली है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आपको इस प्रोवर्ब को वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं आप जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा लाइफ में रिस्क ले रहा है, तो आप उसको समझाते हो, कह सकते हो कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स। ठीक है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स बिकॉज ही इज़ टेकिंग टू मच रिस्क। और मैं इसलिए फॉलो नहीं करता बिकॉज मेरा मानना है राइट इन द लाइफ वी नीड टू टेक रिस्क। हर काम में थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आज आपकी जेब में 10 रुपये हैं तो कोशिश करो चेंज दिस 10 रुपीज़ इंटू 100। इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ जस्ट चेंज दिस 100 रुपीज़ इंटू 1000। If you have 1000, change this 1000 into 10,000. And how you are going to change it 1000 into 10,000? ये नहीं कि बैटिंग पे लगा दिया, ये नहीं कि सट्टे में लगा दिया, ये नहीं कि ड्रीम 11 पे लगा दिया जीत जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। You have to start a kind of business. You have to start any startup, you know, that can help you to multiply your money that you have right now. वो आपको सोचना पड़ेगा आप क्या करने वाले हो। This is the thing. सो हियर जो है, क्योंकि अब देखो आपकी औकात की बात होगी, स्टेटस की बात होगी। स्टेटस 10 रुपये का है और सपने 10,000 के देख रहा है आदमी। तो सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपने देखने के लिए मेहनत करना दोस्त जरूरी है। तो कहीं कुछ केसेस में मैं इसको फॉलो नहीं करता, लेकिन कुछ केसेस में सही भी है वो। मेक है वाइल द सन शाइन्स, घास को कब सुखाओ? जब आप धूप बहुत शानदार क्या हो रही हो, चमक रही हो। तो मेक है वाइल द सन शाइन, बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब जब कोई चीज़ चल रही हो ना तो उसका फ़ायदा उठाना। दैट्स कॉल्ड मेक है वाइल द सन शाइन्स। हे का मतलब समझते हो क्या होता है? घास को काट के सुखाना। इट्स कॉल्ड है, HAY है, अच्छी वर्ब है। तो मेक है का मतलब होता है घास को सुखाना, काट कर, वाइल द सन शाइन्स, जब सूरज चमक रहा हो। फॉरेन में क्या होता है कि विंटर जो होता है लंबे समय के लिए होता है एंड समर इज़ फॉर फ्यू डेज। तो समर में लोग क्या करते हैं कि घास को काट लेते हैं और उस घास को सुखा लेते हैं, और वही घास जो होती है कि विंटर में एनिमल्स के लिए चारे का काम करती है, क्योंकि विंटर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और कड़ाके की ठंड में एनिमल्स के लिए घास कहाँ से लाओगे आप, तो उसको ये सूखी हुई घास खिलाते हैं। नाउ बेटर टुडे देन टुमारो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। सो बेटर टुडे देन टुमारो, बेटर टुडे देन टुमारो का मतलब क्या होगा? बेटर टुडे देन टुमारो मतलब आज ही कर लो कल की अपेक्षा। नो वन हैज सीन द फ्यूचर, व्हाट विल हैपन टुमारो नो वन नोज इट, नो वन नोज इट व्हाट विल हैपन टुमारो। सो बेटर टुडे देन टुमारो, बेटर टुडे देन टुमारो, इसको तो अपनी टंग पे रख लो। जब भी किसी से बात करो बेटर टुडे देन टुमारो। आपने कहा यार इंग्लिश सीखने का सोच रहा हूँ, बेटर टुडे देन टुमारो। किसी ने कहा यार पर्सोना इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है मुझे, अभी अजय सर ने कोई नया कोर्स लॉन्च किया है, बेटर टुडे देन टुमारो, ज्वाइन राइट नाउ। कल और फीस बढ़ गई तो फिर दिक्कत। सो बेटर टुडे देन टुमारो मतलब समझ रहे हो, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, ओनली द वेयरर नोज वेयर द शूज पिंच, जो पहनता है उसी को पता होता है कि शूज कहाँ पर गड़ रहा है। ठीक है, ओनली द वेयरर नोज वेयर द शूज पिंच, जो पहनने वाला है उसी को पता होता है शूज कहाँ गड़ रहा है। जिस पर पड़े वही जाने, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट एक बहुत प्यारी प्रोवर्ब है जिसको दिमाग के अंदर फिट कर लेना है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर मतलब एक बंदर जो है उसको पता ही नहीं अदरक का क्या स्वाद है। ठीक है, आप सोचिए इफ समबडी इज ब्लाइंड एंड इज गोइंग टू जज द कलर, डू यू थिंक ही कैन? नो। सो ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर। अब एक व्यक्ति बेवकूफ है और आप उसको बहुत बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो, यू आर हाईली प्रीचिंग हिम,
You are talking about the spirituality, you are talking about the soul, you are talking about the kind of things, non-living things that doesn't exist. You are talking about the salvation and everything. You are just talking about. Do you think he's going to get anything? No, because बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यार, आप उसको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. So a blind man is no judge of color. A blind man is no judge of color. अंदर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्या पता उसको क्या स्वाद है क्या नहीं, है ना.